हमारा पिछला टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज और ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। In the previous section we have found that the proportion of casual laborers have been increasing. अभी पिछले सेक्शन में हमने ये जाना कि जो proportion है casual laborers का वो बढ़ता जा रहा है। One of the objectives of development planning in India since India's independence has been to provide decent livelihood to its people. एक जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा है डेवलपमेंट प्लानिंग का इंडिया के अंदर, इंडिया की इंडिपेंडेंस जब से मिली है तब से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एटलीस्ट डिसेंट लाइवलीहुड तो दिया जा सके। It has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living as in developed countries. ये अनुमान किया गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये जो हमारी नीति होगी या स्ट्रैटेजी होगी, इससे क्या है बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आ जाएंगे, फिर उनको जो है उसमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलेगा जैसे कि और डेवलप्ड कंट्रीज में है। We have seen in preceding section that even after 55 years of planned development, 3/5 of Indian workforce depends on farming as a major source of livelihood. लेकिन हमने पिछले सेक्शन में ये क्या देखा कि 55 साल की प्लान डेवलपमेंट करने के बावजूद भी 3/5 जो हमारी इंडियन वर्कफोर्स है वो डिपेंड करती है फार्मिंग पे और मेजर सोर्स है जो कि लाइवलीहुड का। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन डिटोरिएटिंग। अब इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि इतने सालों में जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो भी बहुत कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। Even after working for more than 10 to 20 years, why do some workers not get maternity benefit, provident fund, gratuity and pension? यहाँ तक कि 10 से 20 साल तक काम करने के बाद भी क्यों नहीं वर्कर्स को जो है मैटरनिटी की बेनिफिट मिलती है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेचुटी या पेंशन क्यों नहीं दी जाती? Why does a person working in the private sector get a lower salary as compared to the another person doing the same work in the public sector? ऐसा क्यों है कि एक इंसान जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसकी सैलरी कम है अगर तुलना करी जाए उन इंसान से जो कि सेम तरह का काम कर रहा है लेकिन पब्लिक सेक्टर में है। You will find that a small section of Indian workforce is getting irregular income. आप देखोगे कि बहुत छोटा सा सेक्शन है हमारी इंडियन वर्कफोर्स का जिसको रेगुलर तौर पे इनकम मिलती है। The government through its labor laws protect them in various ways. और गवर्नमेंट जो है अपनी जो लेबर लॉज हैं उनकी मदद से इनको अलग अलग तरीकों से बचाती है। This section of workforce forms trade unions, bargains with employers for better wages and other social security measures. अब ये जो सेक्शन है वर्कफोर्स का ये क्या करते हैं, ये ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ बार्गेन करते हैं कि हमें ज्यादा अच्छा वेतन दो या और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं सोशल सिक्योरिटी मेजर्स उनको उठाते हैं। Who are they? अब ये हैं कौन? To know this, we classify workforce into two categories. इनको जानने के लिए हमने वर्कफोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। Workers in formal and informal sector, which are also referred to as organized and unorganized sector. अब वो वर्कर्स जो फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर्स में है यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। All the public sector establishment and those private sector establishments which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishments. And those who work in such establishments are formal sector workers. जितनी भी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनके यहाँ 10 हायर किए हुए वर्कर्स काम करते हैं या उससे ज्यादा, उनको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। और जिनके यहाँ इस तरह के जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। All other enterprises and workers working in these enterprises form the informal sector. जितने भी एंटरप्राइजेस हैं या जो वर्कर्स हैं जो इन एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे हैं वो है इनफॉर्मल सेक्टर। This informal sector includes millions of farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises, and people working in those enterprises, also the self-employed who do not have any hired workers. तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है, लाखों की संख्या में किसान, एग्रीकल्चरल लेबरर्स आती हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के ओनर्स आ गए, लोग जो कि इन एंटरप्राइजेस में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो किसी अपने हायर्ड वर्कर को नहीं रखता है या किसी ने वर्कर को उसने हायर नहीं किया है। Those who are working in the formal sector enjoy social security benefits. अब जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सामाजिक तौर पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स यानी जो सुरक्षा के फायदे हैं वो मिलते हैं। Formal sector employment. The information relating to employment in the formal sector is collected by the Union Ministry of Labor through employment exchanges located in different parts of the country.
जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर के अंदर, उसे कलेक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्री जो लेबर है वो, और ये करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की मदद से, जो कि अलग अलग हिस्सों में लोकेटेड है कंट्री के। डू यू नो हु इज द मेजर एम्प्लॉयर इन द फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया? आप जानते हो सबसे बड़ा मेजर एम्प्लॉयर कौन है फॉर्मल सेक्टर में इंडिया के? इन 2001, out of about 28 million formal sector workers, about 20 million workers were employed by the public sector. 28 मिलियन जो फॉर्मल वर्क सेक्टर वर्कर्स हैं 2001 में, उसमें लगभग 20 मिलियन जो हैं वो पब्लिक सेक्टर द्वारा एम्प्लॉयड थे। Here also, men form the majority, as women constitute only 1/6 of the formal sector workforce. यहाँ पर भी men ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, जबकि women जो है खाली 1/6 हैं जो फॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स में शामिल हैं। Economists point out that the reform process initiated in the early 1990s resulted in a decline in the number of workers employed in the formal sector. Economists ये मानते हैं कि ये जो बदलाव की प्रक्रिया हुई, जो कि इसकी शुरुआत हुई अर्ली 1990s में, उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड थे फॉर्मल सेक्टर में उनमें कमी आई है। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ये उनसे ज्यादा कमाते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। डेवलपमेंटल प्लानिंग then says that as the economy grows, more and more workers would become formal sector workers and the proportion of workers engaged in the informal sector would dwindle. डेवलपमेंटिंग जो प्लानिंग है वो ये बताती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में बढ़त होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स बन जाएंगे, और जो प्रपोर्शन है वर्कर्स का जो एंगेज है इन फॉर्मल सेक्टर में वो कम होने लगेगा। बट व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया? पर इंडिया में क्या हुआ? लुक एट द फॉलोइंग चार्ट व्हिच गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब आपके यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें वो पता चलेगा कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स की फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। इन सेक्शन 7.2 वी लर्न दैट देयर आर अबाउट 400 मिलियन वर्कर्स इन द कंट्री। सेक्शन 7.2 में क्या दिया है? लगभग 400 मिलियन वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में। लुक एट द चार्ट 7.4, देयर आर अबाउट 28 मिलियन वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। 28 मिलियन के करीब वर्कर्स जो हैं फॉर्मल सेक्टर में हैं। कैन यू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर्स इन द कंट्री? आप क्या परसेंटेज निकाल सकते हो लोगों की जो कि एम्प्लॉयड है फॉर्मल सेक्टर्स में कंट्री के? अबाउट 7%, लगभग 7% जो है वो इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं। Thus the rest 93% are in the informal sector, और बचे हुए 93% इनफॉर्मल सेक्टर में है। Out of the 28 million formal sector workers, only 4.8 million, that is only 17% are women. अब 28 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स में 4.8 मिलियन यानी कि सिर्फ 17% जो है वो विमेन हैं। इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेल वर्कर्स अकाउंट फॉर 69% ऑफ द वर्कफोर्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 69% वर्कफोर्स में मेल वर्कर्स हैं। Informalization in Ahmedabad. Ahmedabad is a prosperous city with its wealth based on the produce of more than 60 textile mills with a labor force of 1,50,000 workers employed in them. अहमदाबाद एक ऐसा संपन्न शहर है जहां पर उसकी जो पूरी वेल्थ है वो बेस्ड है, जो भी प्रोड्यूस होती है, जो भी उत्पादन होता है, 60 जो टेक्सटाइल मिल हैं उसमें जो भी उत्पादन होता है, जहां पर लेबर फोर्स लगभग 1.5 लाख वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं। तो ये जो 60 टेक्सटाइल मिल्स हैं जिसमें 1.5 लाख वर्कर्स काम करते हैं, इससे जो है जो उत्पादन होता है शायद सारा वेल्थ जो है वहां से ही आता है और अहमदाबाद को एक संपन्न शहर बनाता है। These workers had overcome over the courses of the century acquired a certain degree of income security. यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको काफी टाइम हो गया है यहाँ करते करते, इस वजह से शायद उनके पास अब एक इनकम का जो एक कहते हैं ना सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। They had secured jobs with living wage. They were covered by social security schemes protecting their health and old age. उनका जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, उनको वेतन मिलता है, साथ ही साथ उनको जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जिसमें उनकी हेल्थ और ओल्ड एज का भी ध्यान रखा जाता है, उस चीज को कवर किया गया है, वो उनको प्रोवाइड करी जाती है। They had a strong trade union which not only represent them in the disputes but also ran activities for the welfare of workers and their families. इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है जो खाली उनको रिप्रेजेंट नहीं करता जब परेशानी होती है, डिस्प्यूट का मामला होता है, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जिससे जो वर्कर्स हैं या उनके परिवार हैं उनकी भलाई हो सके। In the early 1980s, textile mills all over the country began to close down.
1980s की शुरुआत में जितनी भी टेक्सटाइल मिल पूरे कंट्री में वो बंद हो रही थी। In some places such as Mumbai, the mills closed rapidly. अब मुंबई जैसे शहरों में जो है मिल्स बहुत तेजी से बंद हुई। In Ahmedabad, the process of closure was long drawn out and spread over 10 years. अहमदाबाद में जो मिल बंद होने की प्रक्रिया थी, ये लगभग थोड़ा लंबा चली, 10 साल का पीरियड रहा। Over this period, approximately over 80,000 permanent workers and over 50,000 non-permanent workers lost their jobs and were driven to the informal sector. अब इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, लगभग 80,000 जो परमानेंट वर्कर्स थे और 50,000 के करीब नॉन परमानेंट वर्कर्स थे, उनकी जॉब चली गई और वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर गए। The city experienced an economic recession and public disturbances, especially communal riots. अब शहर में क्या हो गया, एक तरह से आर्थिक तौर पे मंदी आ गई थी, डिस्टर्बेंसेस हो रही थी और खास तौर से दंगे जो है वो ज्यादा हो रहे थे, सामुदायिक दंगे जो होते हैं। A whole class of workers was thrown back from the middle class into the informal sector into poverty. पूरी की पूरी क्लास जो ये वर्कर्स की थी वो मिडिल क्लास से एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में चली गई और वहां से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गरीबी में आ गई। There was widespread alcoholism and suicides. Children were withdrawn from school and sent to work. हर तरफ जैसे तनाव का माहौल था, लोग तनाव की वजह से अल्कोहल के शिकार हो रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, बच्चे स्कूल से निकाल लिए जा रहे थे और काम पर भेजे जा रहे थे। Since the late 1970s, many developing countries, including India, started paying attention to enterprises and workers in the informal sector as employment in the formal sector is not growing. Late 1970s से क्या हुआ, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह इंडिया में भी अब अटेंशन किस पर दिया जा रहा था, एंटरप्राइजेस पर या वर्कर्स पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ नहीं रहा था। Workers in enterprises in the informal sector do not get regular income, they do not have any protection or regulation from the government. जो वर्कर्स या एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल सेक्टर में थे, ना तो उनकी रेगुलर इनकम थी, ना उनको कोई प्रोटेक्शन या रेगुलेशन मिलता था गवर्नमेंट से। वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन, अगर निकाल दिया तो कोई कंपनसेशन नहीं। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस इज आउटडेटेड, दे आल्सो डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स। जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे इनफॉर्मल सेक्टर में वो आउटडेटेड थी, इसलिए कोई भी अकाउंट्स नहीं मेंटेन होते थे। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड स्क्वाटर्स। अब वर्कर्स जो थे वो इस सेक्टर के कहाँ रहते थे भाई, जब झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे फिर। Of late, owing to the efforts of the International Labour Organization, the Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprise and provision of social security measures to informal sector workers. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ILO यानी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोशिशों की वजह से थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जो है मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस का, साथ ही साथ प्राविधान किया, सोशल सिक्योरिटी कदम उठाए गए जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए थे। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये करते हैं अगले वीडियो में।